सो द टॉपिक वाज प्रोनाउन। प्रोनाउन हम लोग पढ़ रहे थे और प्रोनाउन में कितना देखा हम लोगों ने? प्रोनाउन में लास्ट टॉपिक था कंजंक्शन के साथ। सो कंजंक्शन के साथ प्रोनाउन का यूज। एक एग्जांपल लिख लेते हैं लास्ट में। शी केम विथ यू एंड आई। ओके, जस्ट फॉर एन एग्जांपल, ताकि हम लोग कॉन्सेप्ट समझ पाए। बताओ क्या सही लिखा हुआ है क्या एग्जांपल, कि कोई एरर दिखाई दे रहा है इसमें? कोई एरर है? क्या एरर है इसमें? ओके, क्या आएगा समझो। शी जो है यहाँ पर सब्जेक्ट है, केम क्या है यहाँ पर? वर्ब है, विद हो गया यहाँ पर प्रेपोजिशन। ओके, प्रेपोजिशन के बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट। इसका मतलब यू क्या है आपका? ऑब्जेक्ट है। एंड क्या हो गया? कंजंक्शन। कंजंक्शन के पहले जो होता है वही क्या होता है? बाद में होता है। तो पहले अगर ऑब्जेक्ट है तो बाद में भी क्या होगा? ऑब्जेक्ट। इसका मतलब यहाँ पर ऑब्जेक्ट लिखना है। आई ऑब्जेक्ट है क्या? नहीं है। आई तो सब्जेक्ट है, तो क्या आएगा यहाँ पर? यहाँ पर आएगा मी। ओके, सो ये कॉन्सेप्ट हम लोग देख चुके थे। इसमें प्रेपोजिशन और कंजंक्शन दोनों का क्यूमुलेटिव कॉन्सेप्ट है ना, दोनों को मिलाकर हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट बनाया है। सो ये चीज है। उसके बाद जो हमें देखना है अभी, एग्जाम्पल लिखो तो नोट कर लेना फटाफट ना। सो उसके बाद जो टॉपिक देखना है हमें वो है हमारा कंपैरिजन ऑफ प्रोनाउन। कंपैरिजन ऑफ प्रोनाउन जो टॉपिक है वो भी इसी तरीके का है। ये जो हम लोगों ने देखा था अभी, बट थोड़ा सा जो है डिफरेंट है। सो द टॉपिक इज कंपैरिजन ऑफ प्रोनाउन। ओके, करें इसको स्टडी। ओके, नाउ लेट मी रिमूव इट। सो कंपैरिजन ऑफ प्रोनाउन में देखेंगे हम लोग फर्स्ट दो प्रोनाउंस को कैसे कंपैरिजन किया जाता है उस तरीके से। सो एग्जांपल अगर मैं लिखूं यहां पर, शी इज बेटर देन यू। शी इज बेटर देन यू। शी इज बेटर देन यू। सही लिखा हुआ है कि गलत है? ना चलो यहां पे मैं ही लिख देता हूं ना, ही या फिर हिम। अब थोड़ा क्लैरिफाई हुआ ना। ही आना चाहिए, हिम आना चाहिए? क्या लगता है यहां पर? लिसन, देखो शी जो है ये तो क्या हो गया आपका? सब्जेक्ट हो गया। इज होगी यहां पर वर्ब। बेटर क्या हो गया? एजेक्टिव, विशेषता बता रहा है शी की है ना। शी एजेक्टिव हो गया, बेटर एजेक्टिव हो गया। देन हो गया इसका कंजंक्शन। कौन सा कंजंक्शन? कंपैरेटिव कंजंक्शन। इसको हम लोग कंपैरेटिव कंजंक्शन कहते हैं, बिकॉज ये क्या करता है? कंपैरिजन करता है। सो ये हो गया आपका कंपैरेटिव कंजंक्शन। कंपैरेटिव कंजंक्शन बिकॉज ये कंपैरिजन करता है। ओके, इसलिए कंपैरेटिव कंजंक्शन कह रहे हैं। सो अब अगर ये कंपैरिजन कर रहा है या फिर ये कंजंक्शन है, तो इसके पहले जो है वही इसके बाद होगा। सो कंजंक्शन के पहले हमने शी लिखा हुआ है, हम कंपेयर कर रहे हैं शी को ही या हिम से। सो अगर यहाँ पर सब्जेक्ट है तो वहां भी क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। सो यहाँ पर ही आना चाहिए, हिम आना चाहिए? ही आना चाहिए। सो करेक्ट आंसर होगा आपका ही, बिकॉज हम कंपेयर कर रहे हैं। उसी तरीके से अगर ऐसा लिख दिया जाए, दे आर नॉट सो स्मार्ट एज आई और मी। हम लोग सभी यही तो सोचते हैं कि वे हमसे बराबर, हमारे बराबर स्मार्ट नहीं है। ठीक है, सो दे आर नॉट सो स्मार्ट एज आई और मी। क्या आना चाहिए यहाँ पर? आई और मी। अगेन आई आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि कंजंक्शन कौन सा है यहाँ पर? एज। एज हो गया इसका कंजंक्शन। कंपेयर कर रहे हैं, आगे किस प्रोनाउन से कंपैरिजन हो रहा है? दे से हो रहा है। दे क्या है? सब्जेक्ट है या फिर ऑब्जेक्ट है? सब्जेक्ट है। अगर ये सब्जेक्ट है तो इसके बाद भी क्या आएगा? सब्जेक्ट। इसका मतलब क्या चूज करेंगे हम लोग? आई चूज करेंगे। सो यहाँ पर आई आ जाएगा। क्लियर? ओके, सो दिस इज द कॉन्सेप्ट। यहाँ पर आई आ जाएगा, ये कॉन्सेप्ट था हमारा। ओके, राइट इट डाउन। लिख लो इसको फटाफट।
ओके देन, सो इस तरीके से सिंपल सा हमें कंपैरिजन करना है। ओके नाउ एक होता है दूसरे तरीके का कंपैरिजन, कंपैरिजन नंबर 2, जहां पर हमें 3 प्रोनाउंस को यूज करना होता है। ओके फॉर एग्जांपल, शी लाइक्स टी मोर देन कॉफी, शी लाइक्स टी मोर देन कॉफी। अब यहां पर बताओ शी क्या है, शी सब्जेक्ट है। ओके लाइक्स क्या हो गया, वर्ब, टी क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। ओके ऑब्जेक्ट है। मैं पूछूं वो क्या लाइक करती है तो टी लाइक करती है, हमने देखा था व्हाट या whom से जो आंसर आता है वो हमारा सब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट होता है सॉरी। उसके बाद मोर हो गया कंपैरेटिव डिग्री, ठीक है एडजेक्टिव है। क्या है ये, एडजेक्टिव का कंपैरेटिव डिग्री है। हम लोग एडजेक्टिव पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे, बट ये यहाँ पर एडजेक्टिव है। ओके नेक्स्ट, देन क्या हो गया, कंजंक्शन है। कौन सा कंजंक्शन है, कंपैरेटिव कंजंक्शन, जो कंपैरिजन करता है, कंजंक्शन ऑफ कंपैरिजन। उसके बाद कॉफी क्या हो जाएगा आपका, बताओ कॉफी का कंपैरिजन शी से हुआ है या फिर टी से हुआ है, कॉफी का कंपैरिजन। उसे पसंद है, क्या पसंद है, चाय भी पसंद है कॉफी भी पसंद है, लेकिन कॉफी से चाय से ज्यादा कॉफी पसंद है, यही सेंस है। इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट है फिर सब्जेक्ट है, कॉफी ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट है कॉफी ऑब्जेक्ट हुआ, बिकॉज इसका जो कंपैरिजन है वो किससे हो रहा है, टी से हो रहा है जो खुद भी ऑब्जेक्ट है। सो दोनों तरफ ऑब्जेक्ट आएगा। क्लियर है बात। ओके नेक्स्ट इस तरीके से। उसके बाद देखो, शी लाइक्स कॉफी मोर देन आई या फिर मी, बताओ क्या आना चाहिए, आई या फिर मी। यहां पर आई होना चाहिए फिर मी होना चाहिए। शी लाइक्स कॉफी मोर देन आई या फिर मी, शी लाइक्स कॉफी मोर देन आई या फिर मी। ना देखो वापस से वही चीज, शी क्या है आपका सब्जेक्ट, शी क्या हो गया सब्जेक्ट, लाइक्स क्या हो गया वर्ब, कॉफी क्या है ऑब्जेक्ट। अगर मोर क्या हो गया वापस से एडजेक्टिव, और देन क्या हो गया कंजंक्शन ऑफ कंपैरिजन, ठीक है कंपैरिजन करने वाला कंजंक्शन। उसके बाद यहां पर हमें क्या चूज करना है वो डिपेंड करेगा हम कंपेयर किससे कर रहे हैं इसको। सो क्या इस पर्सन को हम कॉफी से कंपेयर कर रहे हैं, क्या किससे कर रहे हैं कंपेयर, शी से कर रहे हैं कि वो भी चाय पसंद करती है मैं भी चाय पसंद करता हूं लेकिन वो मुझसे ज्यादा चाय पसंद करती है। इसका मतलब हम कंपैरिजन किससे कर रहे हैं, शी से कर रहे हैं। अगर शी से कंपैरिजन कर रहे हैं मतलब सब्जेक्ट से कंपैरिजन कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं सब्जेक्ट से। और अगर सब्जेक्ट से कंपैरिजन करेंगे तो आई आएगा फिर मी आएगा, आई आएगा। सो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, आई आ जाएगा, सब्जेक्ट आएगा आई आ जाएगा। ओके मी तो क्या बनता है आपका ऑब्जेक्ट बनता है। ओके नोट इट डाउन। ओके ना, सो दिस वाज द कंपैरिजन। ओके ये हो गया कंपैरिजन। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है प्रोनाउन में वो है सेकंड टॉपिक। सेकंड टॉपिक इट इज पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन। ओके सो जो पर्सनल प्रोनाउन है उसकी बात करनी है अब हमें। पर्सनल प्रोनाउन ओके ना लिसन, पर्सनल प्रोनाउन में पहले बात करनी पड़ेगी पर्सन्स की। वेट अ सेकंड, हम लोग पर्सनल प्रोनाउन देख चुके हैं बड़ी। नेक्स्ट है हमारा पजेसिव प्रोनाउन। ओके सो नेक्स्ट है हमारा पजेसिव प्रोनाउन। नाउ वी विल स्टडी पजेसिव प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन करेंगे अब हम। जो लोग पढ़ चुके हैं इस चीज को वो इसे नंबर 3 मार्क कर सकते हैं ना। नाउ पजेसिव प्रोनाउन, ठीक है इसको नंबर 3 मार्क कर लेना। पिछले वाले बैच में हम लोगों ने रिफ्लेक्सिव और इम्फेटिक पढ़ा था है ना। सो शायद सेकंड पर रिफ्लेक्सिव था और थर्ड पर इम्फेटिक था। ओके नाउ ऐसा करना, इसको जो है 4th मार्क कर लेना, ठीक है नंबर 4th। जिन्होंने रिफ्लेक्सिव इम्फेटिक पढ़ा हुआ है वो इसको 4th मार्क कर लें, प्रोनाउन नंबर 4th। ओके सो इट्स न्यू फॉर यू। सो सेकंड नंबर पर है इस बैच में हमारा पजेसिव प्रोनाउन।
बात करेंगे हम लोग पॉजिटिव प्रोनाउन की। ऐसे प्रोनाउन जो पोजीशन को दिखाते हैं, किसको दिखाते हैं? पोजीशन को दिखाते हैं। पोजीशन को कौन से प्रोनाउन दिखाते हैं, क्या लगता है आपको? अगर मुझे बताना है कि ये घर मेरा है तो मैं क्या बोलूंगा? दिस हाउस इज माई, या फिर दिस इज माई हाउस, है ना, इस तरीके से। okay. अगर मुझे बोलना है घर मेरा है तो मैं बोलूंगा दिस इज माई हाउस, ऐसा ही ना? ओके अब मुझे एक चीज बताओ, एडजेक्टिव की डेफिनेशन क्या होती है? एडजेक्टिव की डेफिनेशन क्या होती है? जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे। क्या दे? एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन किसके बारे में? अबाउट नाउन और प्रोनाउन, यही था, इसी को कहते हैं हम लोग एडजेक्टिव। नाउ लिसन, हाउस, मुझे बोलना है ब्यूटीफुल हाउस, ब्यूटीफुल हाउस। ओके सो यहां पर एडजेक्टिव क्या है ब्यूटीफुल हाउस में? हाउस तो क्या हो जाएगा आपका? नाउन हो जाएगा। हाउस क्या हो जाएगा? नाउन। ओके और ब्यूटीफुल क्या हो जाएगा? इसके बारे में बताने वाला, यानी ये एडजेक्टिव हो गया। तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है वो हमारा एडजेक्टिव ही होता है। इस हाउस के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है ब्यूटीफुल, तो ये हमारा एडजेक्टिव हो गया। ओके ना देखो, यहाँ पर जो हाउस है इसके पहले लिखा हुआ है माई। घर किसका है सर? मेरा घर है। इसका मतलब ऐसा लग रहा कि ये जो है वो नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। इसका मतलब ये प्रोनाउन हुआ क्या? प्रोनाउन कौन सा होता है? प्रोनाउन की अगर डेफिनेशन दें आप तो क्या होता है प्रोनाउन? वो वर्ड जो कहां पर यूज होते हैं? इन द प्लेस ऑफ नाउन। ये लिखा था हम लोगों ने, इन द प्लेस ऑफ नाउन, यानी नाउन के प्लेस पर। लेकिन ये तो नाउन के साथ यूज हो रहा है, तो नाउन के साथ यूज होने वाला तो हमारा प्रोनाउन नहीं होता है। ओके इसका मतलब ये प्रोनाउन नहीं है, ये या तो आपका एडजेक्टिव है या फिर आपका डिटरमिनर का काम कर रहा है। ओके ये एडजेक्टिव भी होता है, डिटरमिनर भी होता है। हम लोग क्लियर करेंगे इसको कि क्या एडजेक्टिव होता है, क्या डिटरमिनर होता है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपका एडजेक्टिव या डिटरमिनर का काम कर रहा है, मतलब प्रोनाउन का काम तो नहीं कर रहा है। प्रोनाउन का काम कब करेगा? जब ये नाउन की प्लेस पर आएगा। ओके फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसा मुझे बोलना है दिस हाउस इज माई हाउस, ये लिखा हुआ है दिस हाउस इज माई हाउस, है ना, ये जो घर है वो मेरा घर है। अब इसमें हाउस बार बार रिपीट नहीं हो रहा है? हो रहा है रिपीट बार बार ना। हम लोग क्या करते हैं, प्रोनाउन क्यों स्टडी करते हैं? ताकि हम लोग नाउन का रिपीटेशन रोक पाए। ठीक है, नाउन का रिपीटेशन रोकने के लिए। अगर नाउन का रिपीटेशन रोकना है तो मैं एक काम करता हूँ, ये जो माई हाउस है इसको मैं एक वर्ड में रिप्लेस कर देता हूँ। एक वर्ड से रिप्लेस करता हूँ जो हो जाएगा आपका माइन। क्या हो जाएगा? माइन। अब क्या हो गया? दिस हाउस इज माइन, ये जो घर है वो मेरा घर है। ओके माइन जो है वो किसका सेंस दे रहा है? माई हाउस का। ओके यानी इसने नाउन को भी रिप्लेस कर दिया, तो ये प्रोनाउन होगा। ये क्या होगा? प्रोनाउन होगा। माई प्रोनाउन है क्या? माई प्रोनाउन है क्या? प्रोनाउन है माई? नहीं है, माई प्रोनाउन नहीं है। माई क्या है? या तो एडजेक्टिव है या फिर डिटरमिनर है, बट प्रोनाउन क्या है? माइन प्रोनाउन है। ओके उसी तरीके से अगर मैं बोलूं आपसे हर, प्रोनाउन है या फिर एडजेक्टिव या डिटरमिनर है? हर प्रोनाउन है? पक्का? अच्छा चलो ठीक है। अगर मुझे बोलना है कि ये जो कार है वो उसकी कार है, तो उसको क्या बोलेंगे आप? ये कार उसकी कार है, अगर मुझे ऐसा बोलना है। मैं डेफिनेशन हटा रहा हूं इनकी, है ना। ना देखो, दिस कार इज हर कार, ऐसे ही बोलेंगे ना। हर कार, हर ड्रेस, हर पेन, हर बैग, इसी तरीके से। नाउन के पहले हर लिखना पड़ेगा। तो क्या प्रोनाउन हुआ? क्या हुआ प्रोनाउन? नहीं हुआ। ये तो एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं, नाउन के साथ तो एडजेक्टिव ही आता है, नाउन के पहले एडजेक्टिव ही आता है। ये तो एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं, इसका मतलब ये तो प्रोनाउन नहीं है। अगर मुझे इसको रिप्लेस करना है पूरे फ्रेज को, तो मैं क्या लिखूंगा? देखो मुझे लिखना पड़ेगा दिस कार इज हर्स। क्या लिखना पड़ेगा? हर्स, HERS। और ये जो हर्स है ये इसको रिप्लेस कर रहा है, इसका मतलब ये हमारा प्रोनाउन होगा। क्या होगा ये? प्रोनाउन। हर्स जो है वो प्रोनाउन है हमारा, हर्स प्रोनाउन है। गॉट इट? ये तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। अब हम लोग लिखेंगे कौन सा प्रोनाउन होता है। ओके पहले इसको लिखो एक बार, फिर हम लोग लिखते हैं इसको।
ओके ना। सो ये तो चीजें हैं एडजेक्टिव्स। नो अब बात करते हैं कौन से पॉजिटिव एडजेक्टिव्स हैं और कौन से पॉजिटिव प्रोनाउंस हैं। सो कुछ होते हैं पॉजिटिव एडजेक्टिव्स और कुछ होते हैं आपके पॉजिटिव प्रोनाउंस। अब इनमें थोड़ा सा डिफरेंस हम लोग जानेंगे क्लास के इस लास्ट सेगमेंट में। ओके सो एक ग्रिड बनाता हूं मैं। नाउ पॉजिटिव एडजेक्टिव जो है स्टार्ट करते हैं प्रोनाउन आई से। ये पर्सनल प्रोनाउन हो गया। इसका अगर हमें अधिकार बताना है, जैसे मैं हूं, मुझे कोई चीज मेरी बतानी है, मार्कर मेरा है, तो मैं क्या बोलूंगा, दिस इज माई मार्कर। ओके सो उसके लिए हमें एडजेक्टिव यूज करना पड़ेगा, बिकॉज मार्कर जो है वो नाउन है, नाउन के पहले एडजेक्टिव आता है, सो हमें यूज करना पड़ेगा माई। लेकिन अगर मुझे प्रोनाउन की तरह यूज करना है, बिना नाउन के जगह यूज करना है, नाउन के साथ यूज नहीं करना है, नाउन के स्थान पर अगर मुझे यूज करना है, तो मैं क्या लिखूंगा, इसको माइन लिखूंगा। क्या लिखूंगा, माइन। सो मैं बोल दूंगा दिस मार्कर इज माइन, ये मार्कर मेरा है। ओके उसके बाद हम बात करते हैं वी की। वी से क्या बनता है, हमारा, ये हमारी क्लास है, दिस इज आवर क्लास। ओके लेकिन अगर मुझे इसको प्रोनाउन बनाना है तो मुझे लिखना पड़ेगा आर्स। ओके सही हो जाएगा, हमारी क्लास। उसके बाद देखो एक होता है यू। यू से क्या बनता है, ये आपका है, दिस इज योर। ठीक है, दिस पेन इज योर, ऐसा बोलेंगे हम लोग, दिस इज योर पेन, दिस इज योर पेन। लेकिन बोलना है कि ये पेन आपका है, दिस पेन इज योर्स। ठीक है, एस लग जाएगा उसमें। उसके बाद बात करते हैं हम लोग ही की। ही जैसे बोलना है ये चीज उसकी है, ये बॉटल उसकी है, दिस इज हिज बॉटल। ठीक है, ये उसकी बॉटल है, तो हम लोग यूज करेंगे हिज। लेकिन यहां पर क्या कर देंगे, हिज में एक और एस लगा दें, हिज कर दें इसको, नहीं, हिज का हिज रहेगा। ओके हिज का हिज रहता है। नाउ बात आती है आपकी शी की। शी का क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। ठीक है, जैसे किसी लड़की का कुछ बताना हो कि ये मार्कर उसका है, सो दिस इज हर मार्कर। ओके तो यहां पर लिखेंगे हम लोग हर। लेकिन जब इसको प्रोनाउन बनाएंगे तो ये बन जाएगा हर्स, एस ऐड हो जाएगा। उसके बाद दे से क्या बनता है, दे का एडजेक्टिव क्या होता है, पॉजिटिव एडजेक्टिव, ये हो जाएगा देयर। लेकिन इधर क्या बन जाएगा, एस लगा देंगे सिंपली हम लोग, सो बन जाएगा देयर्स। एक होता है आपका लास्ट इट। इट का पॉजिटिव एडजेक्टिव जो होता है वो होता है इट्स। ठीक है, लेकिन यहां पर नहीं होता है कुछ, यहां पर कुछ नहीं होता है। ओके सिर्फ ये होता है, सो इट्स होता है। ओके सो ये टेबल मार्क करनी है आपको पहले, ये टेबल मार्क करो। बाकी जो प्रोसीजर है वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। कल हमें पर्सनल प्रोनाउन का ऑर्डर भी करना है, पर्सनल प्रोनाउन का जो सीक्वेंस है वो किस तरीके से होता है वो करना है, बिकॉज हम लोग शायद स्किप कर चुके हैं उस टॉपिक में, है ना। सो एक बार चेक कर लेना, अगर नहीं किया होगा तो हम लोग कल उसको लिख लेंगे। ओके देन, टिल देन हैव अ नाइस डे।